अस्सलाम वालेकुम। लेवल ई। आज आप लोगों को इल्म और मैं काशिफ उर्दू में से सफ़ा नंबर 16 पे की पहले बुलंदख्वानी करवाई जाएगी और उसके बाद क्योंकि आपको पता है मशक़ी काम आपको खुद करना होता है, इसलिए बहुत गौर से इसको आपको पढ़ना है। अच्छा, इल्म और मैं। वैसे तो कहानियां और बच्चे हमेशा साथ साथ होते हैं और फिर कहानियां भी कैसी मजेदार, दिलचस्प और चटपटी। कुछ कहानियां तो जिन्हों, परियों, शहजादियों, बादशाहों की होती हैं, तो सिर्फ सुनी जाती हैं। उन्हें ना सुनाने वालों ने देखा है और ना सुनने वाले देख सकेंगे। लेकिन बच्चों, आज तुम यहाँ कागज से खुद इसकी कहानी सुनोगे। वो किस चीज से और किस तरह बना और फिर कागज का नाम पाया। तो बच्चों सुनो, कागज क्या कहता है। बच्चों, यहाँ तक जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इसमें आपको ये बता दें हम कि आप लोगों को कागज खुद अपनी कहानी बता रहा है, यानी अपने बारे में बता रहा है। और आप इसको आप बीती भी कह सकते हैं। आप बीती क्या होती है? खुद पर गुजर जाने वाली तमाम की तमाम कहानी आप बयान कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, भाई मैं तो तुम्हारा बड़ा प्यारा करीबी दोस्त हूँ। और हाँ, बुरा ना मानना, तुमको मैं अपना दुश्मन कहता हूँ, है मालूम है क्यों? इसलिए कि मैं तो जब भी तुम्हें मिलता हूँ तुम्हारी कोशिश ये होती है कि या तो तुम मुझे फाड़ दो, या कैंची से काटो, या फाड़ फाड़ कर जहाज बनाकर उड़ाओ। और मैं बेचारा, जिसने इतनी मुश्किल से इस कागज की शक्ल पाई, वो तुम्हारे फेंकने के बाद इधर उधर सड़कों कुओं की टोकरियों में फेंक दिया जाऊं और सर मारते पटकते खत्म हो जाऊं। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना ही इसलिए रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरी कदर करो, मुझसे काम लो, इस तरह मुझे जाया ना करो और इधर उधर फेंक कर जूतों में ना मत लो। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम भी अपने आगे बढ़कर दोस्ती के साथ मेरा हाथ थामो और दोस्त बन जाओ। बच्चों, मैंने तो तुमको चारों तरफ से घेर रखा है। खेल कूद हो, स्कूल की पढ़ाई हो, ड्राइंग हो, पतंगबाजी हो, पिकनिक पार्टी हो, तुम्हें तोहफे मिले या तुम्हारी सालगिरह हो रही हो, तुम ही बताओ, मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ता हूँ? वही हूँ ना आखिर तुम्हारा दोस्त। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, जो सबसे काम की है। ईदी मिले या इम्तिहान में अव्वल आओ, तो जो नोट तुम्हें इनाम में या ईदी के तौर पर मिलते हैं, जिन्हें तुम बार बार गिन कर एहतियात से जेब में रखते हो, ये भी तो कागज ही के होते हैं। हाँ जनाब, यही तो बात है। देखो, मैं तुम्हारा ऐसा वैसा दोस्त नहीं, बल्कि बड़े ही काम का हूँ। मेरे दोस्तों, मिस्र के करीब एक बड़ा दरिया बहता है, जिसे दरियाए नील कहते हैं। जरा खोलो तो एटलस, दुनिया के नक्शे पर मिस्र और दरियाए नील देखो कि ये कहाँ है। इस दरिया के किनारे पेपिरस पेपायरस नाम की एक किस्म की घास उगती है। तकरीबन 3000 साल कबल मसीह ये हुआ कि अक्लमंद इंसान ने इस घास के गूदे को फूट फूट कर मेरी एक नई शक्ल बना दी, जिसे पेपीरस की वजह से पेपर नाम दे दिया गया। मैं अभी तो पैदा ही हुआ था, इसलिए ना तो अभी मेरी कोई खास शक्ल सूरत थी, ना मैं बहुत मजबूत था, बस एक चटाई की तरह था। लोग मुझ पर तरह तरह के नमूने, शक्लें और लकीरें बनाने लगे। अब तो और भी लोगों की आंखें खुली, उन्होंने सोचा, वाह भाई वाह, ये तो वाकई कोई काम की चीज नजर आती है। फिर तो लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। तरह तरह की कोशिशें हुई कि मुझे और बेहतर, हसीन और मजबूत बनाया जाए। मैं बेचारा तजुर्बों को बर्दाश्त करता रहा। दिल ही दिल में कुछ भी होता जाता था कि कदीम जमानों से लोग मुझे संवारने में लगे हुए हैं। आखिरकार साल हर साल गुजरने के बाद एक बहुत ही ज़हीन इंसान, जो चीन का रहने वाला था और जिसका नाम टीसाइलन था, मुझ पर बहुत मेहनत की और मेरी जो अब शक्ल है वो उसी के हाथों बनी। इस शख्स को बबाए कागज या कागज का बाप का नाम भी दिया गया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अक्लमंद मुसलमानों ने भी मुझ पर बहुत मेहनत की और मेरी इजाद में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे तुम सब उठकर भागने क्यों लगे? मेरी कहानी खत्म थोड़ी हुई है, कुछ मजेदार बातें तो अभी बाकी हैं। कभी कभी कहानी भी आधी छोड़ते हैं। आओ जल्दी जल्दी सब बैठो और मैं तुम्हें अब ये बताऊं कि मेरा सफर दुनिया की तरफ कैसे शुरू हुआ। मैं कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा और क्या क्या मेरे साथ हुआ। मुझे चीन से बाहर निकलना पड़ा। लोग तो मेरे काम और फायदे देखकर मुझ पर टूट पड़े। लोग मुझे रूस, इटली, स्वीडन, अमेरिका और जापान ले गए और वहां मुझे लकड़ी के गूदे और घास से तैयार करने के कारखाने खोले। भाई सारी दुनिया को मेरी इतनी शदीद जरूरत पड़ी और उन्हें इतना ज्यादा कागज चाहिए था कि वो अपने अपने मुल्क में जगह जगह कागज बनाने के कारखाने खोलने पर मजबूर हो गए। रफ्ता रफ्ता मेरी इतनी किस्में हो गई कि मैं खुद हैरान हो गया। ग्राफ पेपर, ऑफसेट पेपर, कार्ड पेपर, न्यूज पेपर, टिश्यू पेपर, कार्बन पेपर, ट्रेसिंग पेपर, गत्ता, फूलदार कागज तोहफों के लिए, गिफ्ट पेपर, दीवारों को सजाने के लिए क्रेप पेपर, वॉल पेपर, बहुत सी सजावट के लिए तरह तरह के पेपर। भाई मैं तुम्हें अपनी शोहरत के बारे में क्या बताऊं और कितना बताऊं, मैं भी थक गया। लगता है तुम सब भी थक गए। बस थोड़ा सा सब्र और करो और मुझे तो बार बार तुमसे बातें करने का मौका नहीं मिलेगा। भाई आज जब तुम लोग उम्दा उम्दा कीमती तोहफे मुझ में लपेट कर दूसरों को देते हो, तो मैं बहुत खुश होता हूँ।
कहीं किसी ने मेरी हंसी सुन ली तो कहेंगे, हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या कागज सस्ते हैं? डर के मारे हैरानी में तोहफा हाथ से छूट जाएगा, टूट जाएगा, खुशी अफसोस में बदल जाएगी, इसलिए मैं अपनी हंसी को दबाता हूँ। और वाह, जब कोई फनकार हसीन तस्वीर बनाकर अपने छोटे बड़े मोटे पतले ब्रश से लाल पीले हरे रंग मुझ पर बखेरता है तो मुझे सुकून मिलता है। मुझे नींद आने लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे बालों को उंगलियों से सहलाती है तो तुम्हें सो जाते हो। और जब शादी और सालगिरह हो तो मैं हसीन रंगों खूबसूरत नमूनों में दोस्तों रिश्तेदारों पड़ोसियों में खुशी का पैगाम बनाकर भेजा भेजा जाता हूँ। हूं ना मैं काम की चीज, जरा हो जाए सबकी तरफ से मेरे लिए तालियां। लो मैं चला, कहानी खत्म। लेकिन मुलाकात तो हर वक्त होगी और शक्ल बदल बदल कर होगी। साथ ही मेरे दोस्तों, तुम भी मुझे भूल न जाना, मेरी कदर करना, मुझे बहुत प्यार से और बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना और हर कदम हर जगह पर मुझे अपना प्यारा दोस्त समझना। मुझे भी बच्चों से बड़ा प्यार है, खासतौर पर वो मुझे इस वक्त बहुत अच्छे लगते हैं जब मेरी पतंग बनाकर उड़ाते हैं। हाँ तो मैं अब जाता हूँ, पतंग बनकर उड़ रहा हूँ दूर, बहुत दूर। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद आपको मश्क काम दिया गया है। सवाल क्या है? कागज ने अपने आप को बच्चों का दोस्त क्यों कहा? कोई दो वजूहात लिखनी है। कागज की इब्तिदा कैसे हुई? कागज सबसे पहले किस जगह बना? कागज का नाम पेपर किस तरह पड़ा? कागज पेपीरस के गूदे से बना, इसके बाद क्या अमल हुआ? पेपीरस का पौधा किस मशहूर दरिया के करीब ज्यादा उगता है? बाबाए कागज किस चक को कहा जाता है? अब इन सवालों के तमाम के आपको जवाब यहीं के यहीं लिखने हैं। तमाम ये सवालों के जवाब आपको इस सबक की दोबारा से एक दफा ढूंढ ढूंढ के करने हैं और अपनी तरफ से ही आपको सब इन सवालों के जवाब लिखने हैं।